दोस्तों, मैं सुनील डेंग अपने चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है यंगस्टर की। यंगस्टर अपनी इनकम कहां लगाते हैं, अपनी सेविंग कैसे करते हैं, इसी कड़ी में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे मिस रिधिमा से। रिधिमा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है और एमएनसी में काम करती है। इनका कॉर्पोरेट सेक्टर का बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है और इनको 2-3 साल से ये अपनी सेविंग कर रही हैं। आज इन्हीं से जानेंगे ये अपना पैसा कहां सेव करती है। नमस्कार रिधिमा, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे सभी लोग जानना चाहेंगे कि आप अपना पैसा कहां सेव करते हैं और कितने परसेंट सेव करते हैं। पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा यही है कि कितने परसेंट सेव करते हैं और कहां करते हैं, आप बताएं। नमस्कार, मैं अपनी इनकम का 30% सेव करती हूँ और मैं अपनी इनकम का 30% LIC में सेव करती हूँ, LIC के थ्रू सेव करती हूँ। ऐसा क्यों? LIC में क्यों? क्योंकि LIC का मतलब है कि हमारे मंथली इनकम का बीमा। और वेरी गुड, बहुत अच्छा। मतलब आपका मानना है कि मंथली जो हमारे खर्चे होते हैं ये बीमा उसका होता है और साथ साथ हमारा लाइफ भी कवर और हमारे मंथली एक्सपेंसेस भी कवर। ये एक हैबिट है, आपका मानना है? हाँ, अगर मेरे को पता है कि मुझे अपनी मंथली इनकम का 30% सेव करना है LIC में, तो इससे हमारी हैबिट बन जाती है। हैबिट बन जाती है? कैसे हैबिट, जिसको कैसे कहेंगे? मतलब आपके हिसाब से इनकम की जो सेविंग की इक्वेशन क्या है? लोगों के हिसाब से सेविंग की इक्वेशन होती है कि इनकम में से अपने एक्सपेंसेस हटा के जो पैसा बचता है वो सेविंग्स में डालते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग कि मेरी जो इनकम में से मैं अपना पहले सेविंग्स हटा देती हूँ और जो पैसा बचता है वो मैं एक्सपेंसेस में लगाती हूँ। पहले इनकम में से आप सेविंग को माइनस कर लेते हैं, सेविंग एक तरफ करते हैं और बाद में खर्च करते हैं। ग्रेट ग्रेट। मैंने देखा है रिधिमा कि लोग क्या करते हैं, जैसे अपने घर में खाना बनता है ना, पहले एक रोटी अपने दान के लिए, गाय के लिए निकालते हैं, फिर डॉग के लिए निकालते हैं, उसके बाद परिवार के लिए खाना बनता है, तो उसको दान कहते हैं। कई लोग आजकल थोड़ा कल्चर चेंज हो गया, लोग पहले खा लेते हैं, बाद में जो बचता है वो डॉग्स को डालते हैं। आप बचा कुचा ना डाल के दान वाले की तरह आप अपना काम कर रहे हैं। ग्रेट रिधिमा। इसके 2 फायदे क्या हैं? एक तो आपकी इनकम भी सेव होगी और आपकी पेंशन भी सेव होगी। ग्रेट रिधिमा, ग्रेट। रिधिमा, मुझे एक चीज जाननी है, ये सेविंग का कॉन्फिडेंस कहां से आता है? क्योंकि बच्चों में ये डिसीजन पावर होती ही नहीं है कि वो अपनी सेव कर पाए। आपको एक कॉन्फिडेंस कहां से आया? इस क्वेश्चन पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी जी। कि जैसे हम बचपन में जब चलना सीखते हैं तो हम गिरते भी हैं और फिर हम लड़खड़ाते भी हैं। उसमें हमारे माँ बाप हमें सपोर्ट करते हैं, हमें बुलाते हैं अपने पास, चाहे कुछ ब्राइब करके, या हमें चलना सिखाते हैं। तो हमें पता होता है कि अगर हम गिरेंगे भी तो वो हमें खड़ा करने के लिए है, हमें उठा लेंगे वो। इसी तरह जब हम सेविंग्स करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम स्टार्ट करो सेव करना, अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई नीड होगी या कहीं भी तुम्हें जरूरत होगी तो हम खड़े हैं तुम्हारे पास। तो इससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है सेविंग करने का। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया रिधिमा आपने, बहुत बढ़िया। आपका मतलब मैं समझ पा रहा हूँ बिल्कुल। मैं उस सिचुएशन में पहुंच गया था कि पेरेंट्स जैसे 6 या 7 मंथ का बच्चा होता है, वो लड़खड़ा के गिरता है तो पेरेंट्स कहते हैं आ जा मेरे पास आ, तेरे को टॉफी दूंगा, तेरे को चिंगम दूंगा, अगर तू गिरेगा तो मैं पकड़ लूंगा। अरे वाह, क्या एग्जांपल दिया आपने, ग्रेट। अच्छा रिधिमा, आपके हिसाब से सेविंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? सेविंग हम कभी भी करना स्टार्ट कर सकते हैं और जितना जल्दी सेव करना स्टार्ट करेंगे उतना हमारी सेविंग्स बढ़ती जाएंगी। वाह, आपका मतलब है जितना ज्यादा टाइम हम सेविंग को देंगे उतना सेविंग बढ़ती है हमारी। हाँ जी। पर अच्छा, एक और पूछना है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हैं अपना? हाँ, अगर मेरे पास पैसा बचता है लगाने के लिए तो मैं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना समझती हूँ। बट म्यूचुअल फंड में थोड़ा देख के करना पड़ता है क्योंकि वो उनका एक स्टेटमेंट है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ओके, आप वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। हाँ। इसलिए अच्छा, आपका मेरे को एक एग्जांपल याद आया कि जैसे अगर हम जयपुर जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए और हम दिल्ली से जयपुर के लिए निकले, अगर हमारी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो हम दिल्ली से जयपुर की जर्नी का एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। हम पेट्रोल पंप ही ढूंढते रहेंगे पूरा रास्ता। आपका मतलब है डेस्टिनेशन में वो एंजॉयमेंट नहीं है जितना जर्नी में है।
अगर आपको जर्नी एंजॉय करनी है तो आपको जगह पे ही पैसा लगाना चाहिए। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, सेविंग से आपको क्या क्या मिलता है? सेविंग से 3 चीजें आती हैं। पहले हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी डिसीजन पावर बढ़ती है। ग्रेट। और इसी के साथ हम रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें अपने इनकम का इतना % सेव करके उसे कहीं इन्वेस्ट करना है या LIC में देना है। तो इससे हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। क्या बात बोली है आपने। एक LIC करने से बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, डिसीजन पावर आती है और वो रिस्पॉन्सिबल बनता है। हाँ जी। तो आप क्या यंगस्टर को मैसेज देना चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो अपना सेविंग स्टार्ट करें और LIC में इन्वेस्ट करें। और वो जो आपकी इक्वेशन थी एक बार फिर रिपीट कर देंगे यंगस्टर के लिए? इनकम माइनस क्या से बताया था आपने? तो मेरे अकॉर्डिंग पहले हमें अपनी इनकम में से अपनी सेविंग्स माइनस करनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग जो पैसा बचे उसे एक्सपेंसेस में यूज करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज आपने देखा रिद्धिमा जी ने कितना अच्छा बताया। आपकी जो भी इनकम है उसमें से अपना 30% माइनस करके बाकी जो बचता है उसी को अपनी इनकम मान के अगर आप एक्सपेंस करेंगे तो आपका फ्यूचर भी सुरक्षित होगा और प्रेजेंट भी सुरक्षित होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी ही श्रृंखला में हम यंगस्टर को लाते रहेंगे और आपसे मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद रिद्धिमा जी।